अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मटन दही कबाब की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार से जूसी से बनके तैयार होते हैं ये दही मटन कबाब। खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हैं और बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान। आम से अज्जा के साथ आप ये मटन दही कबाब बना सकते हैं। इसमें किसी फ्लेवर के साथ हम बना रहे हैं ये दही मटन कबाब। आप चाहें तो बीफ के गोश्त से भी बना सकते हैं, या अगर चिकन के गोश्त से बनाना चाहें तो चिकन के गोश्त से भी आप ये दही मटन कबाब बना सकते हैं। तो चलिए फिर बनाते हैं। सबसे पहले तो ये 1 किलो हमने लिया है बकरे का कीमा, बिल्कुल बारीक। इसको हमने चॉपर में डाल के बिल्कुल बारीक कर लिया था। इसको देखें, मोटा नहीं है, बिल्कुल बारीक है ये। इसके अंदर चिकनाई बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत चिकनाई इसके अंदर है। तो इसके अंदर हम कुछ मसाले डालेंगे जिससे कि ये कीमा मैरिनेट हो जाएगा, और जो दही मटन कबाब हम बनाएंगे तो अंदर से बहुत ही ज़्यादा जूसी बनके तैयार होंगे और खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होंगे। ये सादा से अज्जा के साथ हम ये बनाएंगे दही मटन कबाब। कीमे को हमने अच्छे तरीके से धो के उसका तमाम पानी निकाल दिया था। अब इसको हम मैरिनेट कर रहे हैं। मैरिनेट करने के लिए खाने का चम्मच भर के हमने इसके अंदर नमक डाला है। 1 चाय का चम्मच इसके अंदर कुटी हुई मिर्चें डाल देते हैं, और 1 चाय का चम्मच ही इसके अंदर सूख पिसी हुई मिर्चें डाली हैं। 1 खाने का चम्मच ये मोटा दरदरा सा ये धनिया लिया है हमने, और 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ धनिया डालेंगे इसके अंदर। सफ़ेद ज़ीरा लिया है हमने, इसको भून के पीस लिया था, तो 1 खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा डाला है। 1 चाय का चम्मच इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे, और हमने ले लिया है ये चाट मसाला, तो 1 खाने का चम्मच भर के चाट मसाला डाल दिया है। 1 कप हमारे पास ये चॉप की हुई प्याज है। प्याज को चॉप करके इसका तमाम पानी हमने निचोड़ लिया था। पानी नहीं होना चाहिए प्याज के अंदर, नहीं तो फिर जब हम कबाब फ्राई करेंगे तो कबाब टूटने लगेंगे। जो भी हम ये सब्जियां वगैरह इसके अंदर डालेंगे, पानी बिल्कुल निकाल के इसका डालिएगा, तो इस तरह से कबाब आपके टूटेंगे नहीं। और जो सब्जियां हम इसके अंदर डालेंगे, इससे कबाब जो हैं अंदर से बहुत ज़्यादा जूसी बनके तैयार होंगे। 1 गड्डी हमने ये हरा धनिया लिया था, इसको धो के बारीक काट लिया था और पानी बिल्कुल इसका निकाल दिया था। आधा कप हमने ये बिल्कुल बारीक चॉप की हुई शिमला मिर्चें ली हैं, इनको भी हमने चॉप करके पानी इनका निकाल दिया था। ये ऑप्शनल है, अगर आप शिमला मिर्च डालना चाहते हैं तो डालें, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। शिमला मिर्च से कबाबों का फ्लेवर जो है थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, इसलिए हमने शिमला मिर्चें डाली हैं इसके अंदर। 1 खाने का चम्मच ये चॉप की हुई हरी मिर्चें हैं, 4-5 हरी मिर्चें लेके बिल्कुल बारीक हमने इनको काट लिया था, तो ये हमने डाल दी है इसके अंदर। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है 2 खाने की चम्मच भर के, ये भी देखें बिल्कुल पानी नहीं है इसके अंदर। अब हमने ले लिया है दही, तो आधा कप दही है, ये गाढ़ा दही है ये, इसमें से भी हमने पानी बिल्कुल निकाल दिया था। और मक्खन ले रहे हैं हम, क्योंकि कीमे के अंदर जो है चिकनाई थोड़ी कम है, तो इसलिए हम 1 खाने के चम्मच इसके अंदर मक्खन डाल रहे हैं। अगर आप डालना चाहें तो हम घी भी डाल सकते हैं मक्खन की जगह। तो इस तरह से दही और ये जो हमने सब्जियां डाली हैं, इससे कबाब जो है अंदर से बहुत ज़्यादा जूसी बनके तैयार होंगे। और ये आखिर में हम इसके अंदर डाल रहे हैं 1 खाने का चम्मच भर के कुटी हुई काली मिर्चें। और कबाबों को बाइंड करने के लिए आधा कप इसके अंदर हम डाल रहे हैं ये आटा, जो आम आटा होता है जिससे कि हम रोटियां वगैरह बनाते हैं, वही आटा हमने इसके अंदर डाला है। आप चाहें तो आटे को भून के भी इसके अंदर डाल सकते हैं। और बस इन तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। 2 से 3 घंटे के लिए इसको हम रेस्ट पे छोड़ देंगे, ताकि जो हमने मसाले वगैरह डाले हैं अच्छे तरीके से इसके अंदर लग जाएं और कबाब जो हैं बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल से बनके तैयार हों। अब इन कबाबों को स्मोकी सा फ्लेवर देने के लिए ढकता हुआ कोयला रखेंगे इसके अंदर, कीमे के अंदर, और फिर ऊपर से थोड़ा सा घी डाल देंगे और कवर कर देंगे बर्तन को, ताकि जो इसके अंदर स्मोक वगैरह है वो सब कीमे के अंदर आ जाए और फिर इसका फ्लेवर जो है बहुत ज़्यादा स्मोकी सा हो जाए। बस इसको कवर कर दिया है और 2 से 3 घंटे के लिए इसको रेस्ट पे छोड़ देते हैं। चाहें तो आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं, क्योंकि गर्मी है अगर तो कीमा ख़राब हो सकता है। तो ये तकरीबन हमने 2 घंटे के लिए इसको रख दिया था। अब कोयले को निकाल लेते हैं और इसकी टिक्कियाँ बना लेते हैं कीमे की, और फिर इनको हम फ्राई करते हैं। हमने तवा रखा हुआ है ऑयल डाल के गर्म करने के लिए। जो आम तवा होता है जिसके अंदर हम पराठे वगैरह बनाते हैं, उस तवे में ही हम इन कबाबों को फ्राई करेंगे। तो जिस तरह से शामी कबाब की टिक्कियाँ वगैरह बनती हैं, इसी तरह से हम इनकी टिक्कियाँ बनाएंगे। तो अगर आपको स्मोकी फ्लेवर के साथ ये दही मटन कबाब की रेसिपी पसंद आ रही है और चैनल पे आप नए भी आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है,
तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर रेसिपी पसंद आती है तो लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट में ज़रूर हमें बताया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और अगर मज़ेदार सी रेसिपीज़ को आप ट्राई करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर ज़रूर विज़िट कीजिए, वहाँ से आपको बेशुमार मज़ेदार और आसान सी रेसिपीज़ देखने को मिल सकेंगी। ये देखिए ऑयल जो है हमारा गर्म हो चुका था। अब ये कबाब बना के इनको हम कर लेते हैं फ्राई। मीडियम फ्लेम पे हम इनको फ्राई करेंगे जब तक कि गोल्डन ब्राउन सा कलर नहीं हो जाता दोनों तरफ से कबाबों में। बहुत ही मज़ेदार से जूसी से ये दही कबाब हमारे बनके तैयार हो रहे हैं स्मोकी फ्लेवर के साथ, सादा से अज्जा के साथ। ये बहुत ही मज़ेदार से कबाब बन रहे हैं। एक तरफ से देखें इनके ऊपर ब्राउन सा कलर आ गया है तो इनको पलट देते हैं और दूसरी तरफ से इनको फ्राई कर लेते हैं। अंदर से बहुत ही ज़्यादा जूसी बन के तैयार हो रहे हैं ये कबाब और इनका फ्लेवर जो है आपको बिल्कुल डिफरेंट लगेगा। ये देखें कबाब हमारे फ्राई हो चुके हैं। कलर देखें इनका कितना खूबसूरत कलर आया है इनके ऊपर। और आपको तोड़ के दिखाते हैं कितने सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं ये और अंदर से बहुत ही ज़्यादा जूसी हो रहे हैं। दही के रायते, प्याज और नींबू के साथ हमने इनको सर्व किया है। बहुत ही मज़ेदार से लग रहे हैं देखने में, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। तो ये नींबू, रायते और प्याज के साथ इनका मज़ा जो है दोबाला हो गया है। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और अंदर से बहुत ही ज़्यादा जूसी और फ्लेवरफुल से बनके तैयार हुए हैं ये। तो इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अब हमें इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।